तो बच्चों, आज हम हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 का आरोह पुस्तक का भाग 1 जो है उसका काव्यखंड का प्रथम पाठ पढ़ेंगे, कबीरदास जी। मैंने स्क्रीन शेयर की है, आपको दिखाई दे रही होगी। इसका पहला पद यहाँ दे रखा है। देखो, कबीरदास जी हिंदी भक्ति काल के प्रमुख कवि हुए हैं। भक्ति काल की निर्गुण जो शाखा थी उसकी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी थे, जो महान समाज सुधारक हुए हैं। यहाँ जो उनका पद दिया गया है उसमें उन्होंने ईश्वर की एकेश्वरवाद पर बल देते हुए उनको प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करने वाले बताया गया है। और मुख्य बात कबीरदास जी की थी वो अद्वैत के आधार पर, यानी ईश्वर के स्वरूप को एक मानते हुए आत्मा और परमात्मा को दो नहीं माना बल्कि एक ही रूप में मानते हुए इस पद में जो दिया गया है उनमें मुख्य बात एकेश्वरवाद की बात कबीरदास जी ने कही है। तो शुरू करते हैं प्रथम पंक्ति द्वारा। पहले मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ कविता की तरह कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें ते नहीं को दो जग, जिनना हिन पहचाना, एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहिरे नरगर बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो ईश्वर को एक करते हुए ही जाना है, अर्थात ईश्वर की पहचान हमने की है। और ईश्वर एक है, उनके स्वरूप चाहे कितने भी हों, लेकिन ईश्वर को कबीर ने एक माना है। कबीर चूँकि निर्गुणवादी थे और निर्गुणवादी सभी कवियों ने ईश्वर के एक ही स्वरूप पर बल दिया है। दूसरी पंक्ति है कि दोई कहे ते नहीं को दो जग, जिनना हिन पहचाना। जो ईश्वर को दो कहते हैं यानी एक से अधिक मानते हैं, तिन्हीं को दो जग, उनको कबीर ने नरक के समान बताया है। जिनना हिन पहचाना, और उनको ईश्वर की सच्ची पहचान भी नहीं है। जिसने ईश्वर को पहचान लिया है वो ईश्वर को एक ही मानते हैं, जिन्होंने नहीं पहचाना है वो उनका अनेक स्वरूप करके उनकी पहचान को मिटा रहे हैं, यानी और उनको नरक के समान कबीर ने बताया है। एक के पवन एक ही पानी, एक के ज्योति समाना। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में एक ही पवन एक ही पानी, यानी ईश्वर की जो सृष्टि संचालन करता है वो एक ही तरह की पवन सबके लिए बहा रहे हैं, एक ही तरह का पानी सबके लिए प्रयोग करने के लिए दे रहे हैं। एक ही ज्योति समाना, और एक ही प्रकार की ज्योति यानी प्रकाश, उस ईश्वर का प्रकाश सब में एक ही तरह से समाया हुआ है, अर्थात ईश्वर सब में एक ही तरह से सबके हृदय में व्याप्त हैं। आगे और उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण अलंकार का प्रयोग भी है इस पद में कि एक के खाक गढ़े सब भांडे, एक के कोहरा साना। कि एक प्रकार की ही खाक यानी मिट्टी, एक प्रकार की मिट्टी से सब बने हुए हैं। सब भांडे यानी बर्तन, सब बर्तन एक ही प्रकार की मिट्टी से ईश्वर ने यहाँ बनाए हैं। और एक के कोहरा साना, और एक प्रकार का ही कोहरा यानी कुम्हार, ठीक है, उसने इन बर्तनों को बनाया। अब देखो यहाँ पर प्रतीक के अर्थ में कबीर ने प्रयोग किया है। खाक यानी मिट्टी और भांडे यानी बर्तन। यहाँ बर्तन तो प्रतीक है शरीर का। सब प्रकार के शरीर यानी शरीर नश्वर है, मिट्टी के समान माना गया है शरीर को। तो शरीर को मिट्टी के समान मानते हुए कबीरदास भी यहाँ कह रहे हैं कि एक के खाक, सब प्रकार की जो बर्तन हैं वो एक ही मिट्टी के द्वारा गढ़े गए हैं।
और एक एक होरासाना, उनको बनाने वाला भी कुम्हार एक ही है। या यहाँ कुम्हार प्रतीक है ईश्वर का, कि ईश्वर ने सब मनुष्यों की रचना स्वयं की है। और शरीर जो है वो नश्वर है, मिट्टी के समान है, जो एक न एक दिन नष्ट होकर रहेगा। और जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, उदाहरण अलंकार है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार बाढ़ी यानी बढ़ई, यानी जो लकड़ी के काम करते हैं, तो बढ़ई काष्ठ ही काटे, जो लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई है वो लकड़ी को ही काट सकता है। काष्ठ यानी लकड़ी, लकड़ी ही काट सकता है। अग्नि न काटे कोई, उसमें सूखी लकड़ी में जिस तरह अग्नि व्याप्त होती है, उसी तरह शरीर में आत्मा की व्याप्ति रहती है। शरीर में आत्मा निवास करती है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, वो शाश्वत रहती है। शरीर नश्वर है हमारा, तो शरीर की तुलना लकड़ी से यानी काष्ठ से की गई है और अग्नि की तुलना आत्मा से की गई है। तो जिस प्रकार काष्ठ लकड़ी नष्ट हो सकती है और लकड़ी का काम करने वाला जो बढ़ई है वो लकड़ी में व्याप्त अग्नि को बिल्कुल भी नहीं काट सकता, ये असंभव बात है। उसी प्रकार आत्मा भी हमेशा शाश्वत रहती है, उसको कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती, न कट सकती है। आगे कहते हैं कबीर कि सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सब घटी, घट का यहाँ अर्थ है हृदय, कि सभी हृदयों के अंदर तू ही व्यापक, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तुम ही निवास करते हो, तुम ही व्याप्त हो वहाँ। धरे स्वरूपे सोई, और चाहे स्वरूप कोई भी हो लेकिन सबके हृदयों के अंदर आप ही निवास कर रहे हो। अब यहाँ कबीरदास का एक और पद है, उससे भी तुलना करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ठीक है, उसी की एक अंतिम पंक्ति उसी पद की आती है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में, कि हे ईश्वर, आप तो सब श्वासों की श्वास में, सभी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, प्रत्येक मनुष्य के श्वासों में निवास करते हो। उसी प्रकार यहाँ भी ईश्वर की सर्वव्याप्ति मानते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, की सब हृदयों के अंदर आप ही व्याप्त रहते हो। हे ईश्वर, आप सभी मनुष्यों के मन के अंदर निवास करते हो। और माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, यहाँ मनुष्य को किसी तरह का घमंड न करने का आह्वान कबीरदास जी ने किया है और कहा है कि माया देख के जगत लुभाना, ये पूरा संसार है, जो जगत है वो माया के प्रति हमेशा आकर्षित रहा है। इसलिए कहते हैं कबीर कि माया देख के जगत लुभाना है। माया देख करके पूरा संसार, पूरा जगत लुभा जाता है, आकर्षित हो जाता है। काहे रे नर गरबाना, इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें किसी प्रकार का गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। तो क्यों, काहे यानी क्यों, रे नर, हे मनुष्य, गरबाना, गर्व कर रहे हो, घमंड कर रहे हो। अंतिम पंक्ति में कबीर ने कहा है कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी स्वयं को दीवाना कहते हुए कह रहे हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापे। अगर हम निर्भय हो गए, किसी प्रकार का डर हमारे अंदर नहीं रहा, तो फिर कछु नहीं व्यापे, हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ व्याप्त, किसी तरह की बुराई व्याप्त नहीं होगी। और अंत में कबीर ने दीवाना कहा है। दीवाना भी कहने का मूल जो अर्थ है, मूल जो कारण है, वो यही है कि कबीर ने स्वयं को निर्भय मान लिया है। दीवाना हमेशा निर्भय रहता है, किसी तरह की कोई कुछ भी व्याप्ता नहीं है उसको। इसी तरह कबीर ने भी स्वयं को ईश्वर का दीवाना मानते हुए ईश्वर के सच्चे स्वरूप की पहचान कर ली है और ईश्वर का सच्चा भक्त हैं, इसलिए स्वयं को उन्होंने दीवाना कहा है। तो ये प्रथम पद मैं समझता हूँ सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कुछ रह जाता है तो मेरे YouTube चैनल पर आप कमेंट के द्वारा अपना प्रश्न कर सकते हैं, उसका मैं समुचित जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।